Okay, Assalamu alaikum dear students. Today our lecture is about don't care conditions in K-math. लेकिन don't care condition कराने से पहले I would like कि हम NAND and NOR implementation देखें, ठीक है। So आज का जो हमारा टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है NAND and NOR implementation। सो हाउ टू परफॉर्म दी एंड एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन, और हमने एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं, ठीक है। सो अगर वो हमारे पास एक नैंड गेट राइट और हमारे पास तीन इनपुट्स हों एक्स वाई एंड जेड। सो जब हम इसका नैंड करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारा गेट है वो है नैंड गेट। इसी चीज़ को लिखने का, इसी नैंड गेट को लिखने का दूसरा तरीका क्या है कि हम एक इन्वर्ट और गेट लें। इन्वर्ट और गेट क्या करेगा, अगर और गेट के आगे मैं यहाँ पे इन्वर्टर लगाऊं तो इसका मतलब है ये क्या है, नॉर गेट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी इनपुट्स के ऊपर एक नॉट का सिंबल लगाऊं, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं नॉट गेट का सिंबल लगाऊं, यहाँ पे तीन बबल्स लगाऊं, तो इसका मतलब क्या है कि ये अब है इन्वर्ट और, ठीक है। ये नॉर नहीं है बल्कि इन्वर्ट और है। तो यहाँ पे एक्स वाई और जेड जब इनपुट होंगे तो इनपुट क्या हो रहा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और आउटपुट पे हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, वो आ रहा है एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स वाई जेड होल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ये जो इस वक्त आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो बिल्कुल वही है जो हमारे पास नैंड गेट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो है वो अगर मैं नॉर देखूं, ठीक है, सो हमारे पास क्या है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो नॉर की आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैंने जो है वो दूसरी तरह रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास इन्वर्ट एंड गेट है। इन्वर्ट एंड गेट क्या होगा कि यहाँ पे आप इनपुट के ऊपर आप एक नॉट गेट अप्लाई करें, ठीक है। सो एक्स वाई जेड, और यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आएगी वो आ जाएगी एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ये वही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है जो हमारे पास नॉर प्रोड्यूस करता है, तो इसको कहते हैं इन्वर्ट एंड गेट, राइट। सो ये एक ही चीज़ को करने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि हमने जो है वो एक ही चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से देखी है। सो नेक्स्ट पे क्या है कि लेट्स डू बफर इन्वर्ट। सो बफर इन्वर्ट में हमारे पास क्या है, इफ़ वी हैव दिस सिंबल ऑफ बफर, ठीक है, और अगर हम उसके आगे एक नॉट गेट लगा लें तो हमारी जो बफर आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, इन्वर्ट होके आएगी। ये बफर इन्वर्ट है, ठीक है। बफर बेसिकली क्या करता है, जो आउटपुट जो इनपुट पे उसके पास स्टोर होता है वो आउटपुट पे शो कर देता है, लेकिन बफर इन्वर्ट क्या करेगा, जो इनपुट पे स्टोर है उसका कंप्लीमेंट लेके आउटपुट पे शो कर देगा। इसी तरह जो है एंड इन्वर्ट क्या है कि आपके पास ये एंड गेट है और आपके पास आगे नॉट गेट आप लगा दें तो एंड का इन्वर्ट आएगा, यानी आप इसको नैंड भी कह सकते हैं, नैंड कह लें या एंड इन्वर्ट कह लें, ठीक है। एंड देन वी हैव नॉर, ठीक है। नॉर क्या है कि अगर आपके पास नॉट गेट और गेट है और उसके आगे आप बबल लगा लें तो आपका
जो आउटपुट है, यानी तो इस वक्त तो सिंगल आउटपुट मैंने शो किया ना, इसीलिए मैंने सिंगल ही आउटपुट के ऊपर लगा दिया है। अगर एक्स वाई हो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई करके और आगे होल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, नॉर है, ठीक है। इसी तरह या इसको और इन्वर्ट कह सकते हैं। जो पीछे मैंने करवाया है उसमें इन्वर्ट का वर्ड पहले, इन्वर्ट और का मतलब क्या है कि पहले इन्वर्ट करेगा फिर और करेगा, और इन्वर्ट क्या है, पहले और करेगा फिर इन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो ये फ़र्क है इनके अंदर। सो हम एक जो है वो फंक्शन देखते हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट करने के मुख्तलिफ तरीके देखते हैं, ठीक है। कि अगर एक ही फंक्शन है तो हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसकी डिजिटल सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो हम उसको किस किस तरह से कर सकते हैं। सो नैंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू AB प्लस CD प्लस E, राइट। और हमारे पास क्या है, अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है इस फंक्शन को, तो फर्स्ट मेथड क्या है, द सिंपलेस्ट, कि हम दो एंड गेट ले लें, ठीक है। फर्स्ट एंड गेट में हम क्या अप्लाई करेंगे, A एंड B। सेकेंड एंड गेट पे हम क्या अप्लाई करेंगे, C एंड D, एंड देन वी शुड हैव एन और गेट, राइट। सो A dot B, C D एंड देन अनअदर इनपुट E, ये सारी मिलके हमारे पास क्या होंगी, और होंगी। तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा AB प्लस CD प्लस E, राइट। सो ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जो है वो अगर मुझे इन्वर्ट करना है इसको, यानी इसी फंक्शन को और एक दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर कैसे करेंगे। ये तो जो अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई है ये सिंपलेस्ट थी, ठीक है। देन क्या है कि अगर मैंने इसी फंक्शन को करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, नैंड गेट यूज़ कर सकती हूँ। नैंड गेट कैसे यूज़ होंगे हम अभी देखते हैं जी। मेरे पास क्या है A और मेरे पास क्या है B, तो यहाँ पे आउटपुट आएगी A डॉट B बार, देन आई हैव C एंड आई हैव D, और यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी, C डॉट D बार, एंड देन आई हैव E की कम्प्लीमेंटेड आउटपुट जो है, यानी यहाँ पे मैं एक नॉट गेट लगाऊं। सो E की बजाय मैं क्या इनपुट कर रही हूँ, E का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब क्या है, मुझे आगे नॉट गेट यूज़ करना है, तो मैं इन्वर्ट और यूज़ करूँगी, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, इन्वर्ट और गेट यूज़ कर रही हूँ, यानी ये और गेट है, ठीक है। और जो इसकी यहाँ पे इनपुट सप्लाई होंगी वो क्या होंगी, वो पहले और मतलब पहले नॉट होंगी, पहले इन्वर्ट होंगी और फिर अप्लाई होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इनको अप्लाई कर दें ये इनपुट्स को, ठीक है। सो ये क्या है, A डॉट बी बार है, तो A डॉट बी बार जो इनपुट पे है वो यहाँ पे फिर एक दफ़ा इन्वर्ट होगा, तो फिर क्या बन जाएगा, A डॉट बी, ठीक है, क्योंकि बार का होल बार जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो A डॉट बी। इसी तरह C डॉट डी होल बार जो है उसका फिर बार लेंगे तो C डॉट डी रह जाएगा। E कॉम्प्लीमेंट है तो उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो E रह जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो कंबाइन होके फिर फंक्शन यही प्रोड्यूस करेंगे, AB प्लस CD प्लस E, राइट। सो यही चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने का थर्ड मेथड हम देखते हैं। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। इसी मेथड को इम्प्लीमेंट करने का, इसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने का थर्ड मेथड है कि आप क्या करें, A और B, ठीक है, इसका आपने नैंड ले लिया, C और D इसका नैंड ले लिया, ठीक है, और आपके पास E था, इसका आपने नैंड ले लिया।
सो आपके पास यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, ए डॉट बी बार सी डॉट डी बार और यहाँ से क्या आ जाएगा ई बार। ठीक है, फिर आप इनको फिर एक नैंड गेट से पास करें। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डॉट बी बार डॉट सी डॉट डी बार डॉट ई बार होल का बार। जब होल का बार आएगा तो ये क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ए बी, यानी ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल और ये जो डॉट है का साइन है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्लस के साइन से। फिर सी डॉट डी प्लस ई, राइट। सो जो ये जो दरमियान वाले साइन हैं ये प्लस के साइन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे और के साथ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आ रहा है इनके ऊपर, और ये जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो ए डॉट बी रह जाएगा। सो यही उसी फंक्शन को हमने 3 तरीक़ों से इम्प्लीमेंट किया है। सो आई होप कि इट क्लैरिफाइज और अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो हम एग्ज़ाम्पल 3.9 करते हैं और 3.9 करके देखते हैं। So example 3.9 says implement the following function with NAND gates. और आपके पास फंक्शंस क्या क्या हैं, f of x y z दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ 0 6, राइट। सो आप जो हैं वो क्या करेंगे, इसको आप पहले के मैप करेंगे। हम के मैप ड्रॉ करते हैं, 3 फंक्शन 3 वेरिएबल के मैप। तो हमारे पास के मैप क्या आ जाएगा, x y z एंड वी हैव 0 और 1 and we have 0 0 0 1 1 1 1 0, right। so हमारे पास मिन टर्म 0 is 1 एंड मिन टर्म 6 is 1, ठीक है। तो बाकी सारी क्या है, बेसिकली ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। सो अब क्या करना है, अगर आप इस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, यानी f की बजाय आप f कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो उस केस में क्या है, आप ज़ीरोज़ को पेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़ीरोज़ की पेयरिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। सो आपके पास ये एक पेयर आ जाएगा ज़ीरोज़ का, एक आपके पास ये पेयर आ जाएगा ज़ीरोज़ का, और एक आपके पास ये पेयर आ जाएगा ज़ीरोज़ का, ठीक है। सो उसमें अब क्या है कि आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से जब हम फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये के मैप है, ये x जो है यानी ये 4 का जो पेयर है इसमें ये x वेरी कर रहा है, यहाँ से y की भी वैल्यू वेरी कर रही है, सिर्फ z कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। सो f का कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, z प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, जो x है वहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का इन 2 पेयर के लिए x का कॉम्प्लीमेंट सेम रह रहा है और यहाँ से y सेम रह रहा है, तो x कॉम्प्लीमेंट y, ठीक है। और जो ये वाला पेयर है इसके लिए हमारे पास क्या रह रहा है, हमारे पास x जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो हम x लगा देंगे। और यहाँ पे क्या वेरी कर रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रह रही है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है 0, तो y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास ये f का कॉम्प्लीमेंट आ गया z प्लस x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने ज़ीरोज़ की पेयरिंग लिखी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का साइन लगाया है। सो अगर मुझे इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना है इस फंक्शन को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक पेयरिंग इसकी आ जाएगी जी। सो लेट्स इम्प्लीमेंट।
सो हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जो है उसको क्या करना है आपने नैंड कर दिया, ठीक है। देन वी हैव एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट है, इसको भी आपने नैंड कर दिया, ठीक है। और फिर आपके पास क्या आया जेड, जेड के कॉम्प्लीमेंट को भी आपने क्या कर दिया नैंड कर दिया। अब आपने क्या किया, इसको मज़ीद एक नैंड गेट से पास किया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एफ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये कैसे आया, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई को जब आप नैंड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई होल का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यहाँ पे आएगा एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का होल का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ जेड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर जब ये यहाँ से पास होंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई, यहाँ नीचे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई होल कॉम्प्लीमेंट डॉट एक्स डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट, और इस होल का अगेन कॉम्प्लीमेंट। तो वो आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, ये कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, प्लस ये वाला कॉम्प्लीमेंट जब इस डॉट के ऊपर असर करेगा तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और प्लस जेड, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली एफ कॉम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंट किया है, और किसके थ्रू किया है, यूजिंग ऑल दी नैंड गेट्स, ठीक है। सो आपको यही कहा गया था कि इम्प्लीमेंट विद दी नैंड गेट, आपने इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट, नैंड के अलावा आपने कोई भी गेट जो है वो यूज़ नहीं करना। तो इसलिए हमने ये जो इम्प्लीमेंटेशन की है ये यूजिंग नैंड गेट की है, राइट। इसी तरह अगर आपको कह दिया जाए कि आपने सिर्फ और इम्प्लीमेंटेशन ही करनी है, ठीक है जी। Then we have NOR implementation. So NOR implementation में हमारे पास फंक्शन है a प्लस बी c प्लस d and we have e, right? So ये प्रोडक्ट ऑफ सम्स में है, इसकी 3 इम्प्लीमेंटेशन आ सकती हैं। एक है कि आप ए और बी को और करें, दूसरी है सी और डी को और करें, और तीसरी क्या है ई इनपुट करें और इन सारों का तीनों का एंड ले लें, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है इस फंक्शन की। दूसरी इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि आप ए और बी को और करें, ए और बी को और करें, सी और डी को नॉर करें, ठीक है। और ई का कॉम्प्लीमेंट यानी ई का कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ से अप्लाई कर दें, या ई को नॉट से पास करके आप यहाँ पे अप्लाई कर दें, और फिर यहाँ पे आप इन्वर्ट नैंड ले लें, ठीक है। इन्वर्ट नैंड बेसिकली क्या करता है, इनपुट के ऊपर इसके एक नॉट गेट लगा हुआ होता है, ठीक है। सो इन्वर्ट एंड लिया आपने, और ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो भी हमारे पास ये फंक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी होल का कॉम्प्लीमेंट, सी प्लस डी होल का कॉम्प्लीमेंट और ई का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे जब ये आएंगे ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इस कॉम्प्लीमेंट की वजह से ये कॉम्प्लीमेंट और ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, तो ए प्लस बी आ जाएगा, सी प्लस डी आ जाएगा और ई आ जाएगा, और वो सारे। और ये सेकंड इम्प्लीमेंटेशन थी। थर्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसी फंक्शन की, कि हम
ये एक ले ले और गेट, then we have another OR gate, and we have कि हम तीसरा भी OR गेट ही लगाएं E के लिए भी, और उसकी दोनों इनपुट्स पे E ही अप्लाई कर दें, ठीक है, यानी दोनों इनपुट्स पे E अप्लाई कर दें। और फिर हम क्या करें, इन सारों को फिर इन्वर्ट नॉर से पास कर लें, इन सारों को फिर आप नॉर से पास कर लें। सो ये जो आउटपुट आएगी आपके पास, ये भी आपके पास यही फंक्शन इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। सो ये 3 डिफरेंट तरीके की इम्प्लीमेंटेशन सिखाई हैं, यानी मेरा मतलब है कहने का कि मुख्तलिफ एक ही फंक्शन को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा था कि आपने नैंड ही यूज़ करना है, तो फिर आपने सारे गेट्स नैंड ही के ही यूज़ करने हैं, ठीक है। सो ये आपने करना है। So let's do the K-maps with the don't care conditions, right? So what are don't care conditions? ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं कि फंक्शंस where certain combinations never occur, the don't care conditions cannot be marked as 1 or 0. It is marked as x, ठीक है, यानी हम उसको मार्क करेंगे एज सिंबल x के साथ। सो x में बी assumed as या to be either 0 or 1, which gives the simplest expression. सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डोंट केयर कंडीशन में क्या है कि हमारे पास फंक्शंस हैं और उनमें एक सर्टन इनपुट्स आती हैं जिनको हम मार्क करते हैं एक्स से। सो एक्स को हम 0 भी एज्यूम कर सकते हैं और 1 भी एज्यूम कर सकते हैं, डिपेंड कि हमारा फंक्शन किस तरह से सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। सो हमें कभी मतलब डोंट केयर कंडीशन जो है वो गिवन होती हैं। सो हम इसमें के मैप देखते हैं और के मैप के अंदर देखते हैं कि हमारे पास डोंट केयर्स क्या हैं और हमने उनको के मैप्स के अंदर कैसे इनपुट करना है, ठीक है। सो हम के मैप्स के को देखते हैं। हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन f a b c d, दिस इज इक्वल टू sum of minterms 1 2 5 9 13 plus don't care summation 3 6 11 and 15।
यानी टर्म्स मिन टर्म्स की सबमिशन कौन कौन सी मिन टर्म्स 1 2 5 9 13 एंड डोंट केयर 3 6 11 एंड 15। सो हम के मैप जो है उसके अंदर इनपुट करते हैं। हमारे पास आ जाए ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है। सो for min term 0 is 0, min term 1 is there, then we have min term 2, min term 3 4 and min term 5 is there, and 6 7 8 9 is there, and then we have 10 and 11 12 एंड 13 मिन टर्म 13 इज़ देयर। ठीक है। सो ये मिन टर्म्स है हमारे पास एंड डोंट केयर क्या है, मिन टर्म 3 मिन टर्म 3 इसको डोंट केयर को एक्स के साथ शो करना है। ठीक है, एक्स के साथ। एंड देन वी हैव मिन टर्म 6 इज़ देयर and min term 11 is there and min term 15 is there, right? And rest of all are zeros. So this is our K map. अब हमें पेयरिंग करनी है। हमने f फाइंड करना है, f कॉम्प्लीमेंट नहीं फाइंड करना। तो हमें वंस की हम पेयरिंग करेंगे यहाँ से। ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे हम एक पेयरिंग ये कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डोंट केयर है इसको हम 0 या 1 अपनी मर्ज़ी से एज्यूम कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास 1 है यहाँ पे, तो हम इसकी पेयरिंग 1 के साथ करेंगे और हम कहेंगे कि ये भी 1 ही है। सो यहाँ पे एक इस डोंट केयर के साथ पेयरिंग हो सकती है और इस 1 की पेयरिंग इस डोंट केयर के साथ भी हो सकती है। ठीक है। सो एक फंक्शन क्या आ सकता है हमारे पास कि हम कर दें, यहाँ से क्या आ रहा है, सी कम्प्लीमेंट डी प्लस यहाँ से क्या आ सकता है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। और दूसरा फंक्शन क्या आ सकता है, सी कम्प्लीमेंट डी प्लस यहाँ से क्या आ सकता है, ए कम्प्लीमेंट और सी और डी कम्प्लीमेंट। ठीक है। सो ये दो फंक्शंस जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं। अब इसमें क्या है कि प्राइम इम्प्लीमेंट क्या है, प्राइम इम्प्लीकेंट वो इम्प्लीकेंट है, वो टर्म है आपकी आफ्टर रिडक्शन जो आपकी हमेशा करेगी। ठीक है, यानी इसी फंक्शन को के दो सिंप्लीफिकेशन आई है ना, एक ये आई है और एक ये आई है। इन दोनों के अंदर कॉमन टर्म क्या है, सी कम्प्लीमेंट डी। तो ये मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट है। ठीक है, ये हमेशा करेगा, ये मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है, सॉरी, ये मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। ठीक है, ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। ये मेरा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है जो कि मेरा लाजमी अकर करेगा हमेशा। ठीक है, सो विच इज़ बेसिकली सी कम्प्लीमेंट डी। ठीक है, ये मेरा जब मैं ये वाली इम्प्लीमेंटेशन लिखूँ या ये वाली सिंप्लीफिकेशन लिखूँ, मेरी ये टर्म लाजमी अकर करेगी। प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या हैं कि जो टर्म्स मेरे पास अकर हो सकती हैं वो क्या क्या हैं, सी कम्प्लीमेंट डी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी प्लस ए कम्प्लीमेंट सी और डी कम्प्लीमेंट। ये मेरे प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, ये आ सकते हैं। ठीक है, और एसेंशियल प्राइम क्या है, इनमें कॉमन क्या है, सी कम्प्लीमेंट डी, तो वो एसेंशियल प्राइम है। सो आई होप कि ये आपको प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम कुछ थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं इसी तरह से कि अब हमारे पास के मैप्स ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अगर आपके पास के मैप ऑलरेडी गिवन हो just like given the K map
और आपके पास क्या है कि रिड्यूस फंक्शन को रिड्यूस करें एंड टेल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, और प्राइम इम्प्लीकेंट्स बताएं कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या हैं। सो हमारे पास ए बी सी डी ज़ीरो 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 वन 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 ज़ीरो 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 वन 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 ज़ीरो। सो हमारे पास के मैप गिवन है 1 1 x 1 0 x 1 0 0 1 1 0 और 0 0 x और 0। ठीक है। सो हमने रिड्यूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास ये रिडक्शन आ सकती है, ठीक है, और एक ये 4 की पेयरिंग आ सकती है, राइट, वंस की। सो हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन आ गया यहाँ से बी और डी, ठीक है, बी डी प्लस यहाँ से क्या आएगा, ए बी तो सारा वेरी कर रहा है, सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा कोई पेयरिंग पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं बी डी प्लस सी कम्प्लीमेंट डी, और एसेंशियल प्राइम क्या है, एसेंशियल प्राइम भी यही है क्योंकि और कोई पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है। एसेंशियल प्राइम भी बी डी प्लस सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट डी है, ठीक है। सो ये जो हैं ये मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। तो हम जी, सो let's do example 3.12 which is basically the last example, और फिर हम अपना वाइंड अप करते हैं। So example 3.12 says simplify the Boolean function बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करें, f इज़ इक्वल टू f ऑफ w x y z, दिस इज़ इक्वल टू